Assalamualaikum, welcome to STAM International Publishers. This is Tahira Riaz and today we are going to study Social Studies Class 5 Chapter number 3 which is named as State and Government. आज के इस लेसन में हम बात करेंगे, ये हमारी इस लेसन का पार्ट 1 है और इसमें हम बात करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है एंड वाई डू वी नीड फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल आई लर्न, गिव रीजंस फॉर द नीड ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट, compare the formation of government at federal, provincial and local levels, explain the interdependence between federal, provincial and local government in Pakistan, analyze the importance of constitution, discuss the rights and responsibilities of a Pakistani citizen according to the 1973 constitution, describe the importance of rule of law against unjust and illegal activities, describe the functions of political parties in a democratic system। तो प्यारे बच्चों के नीचे यहाँ पर आपको इमेज नज़र आ रही है जिसमें हमें ये एक्सप्लेन किया गया है, वी हैव टू टेस्ट योर ब्रेन पावर, यू हैव टू टेल दैट व्हाई डू वी नीड फेडरल गवर्नमेंट। सो हमने ये जो है जंगल बुक मिस्ट्री है इसको सॉल्व करना है। तो आइए इमेज को देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे जो लाइन है वो ये कह रहा है आई एम द लीडर ऑफ द होल जंगल। अगर हम जिराफे की बात करें तो वो कह रहा है आई एम द लीडर ऑफ ऑल जिराफास। एलिफेंट ये कह रहा है आई एम द लीडर ऑफ ऑल एलिफेंट्स। और फॉक्स ये कह रही है कि आई एम द लीडर ऑफ ऑल फॉक्सेस। तो आपने ये बताना है कि विच एनिमल इज अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट इन द जंगल, एलिफेंट, जिराफा, फॉक्स या फिर लाइन। सो यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड यू हैव टू टेल दैट विच एनिमल इज द सेंट्रल अथॉरिटी। नेक्स्ट वी हैव टू रिफ्रेश योर मेमोरी। अगर आपको याद हो तो हमने ग्रेड 4 में ये सीखा था कि जो स्टेट होती है इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया विद इट्स ऑन गवर्नमेंट, वाइल गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक एंड इन्फोर्स लॉ टू रन अ स्टेट। यानी कि स्टेट जो होती है वो लोगों का ग्रुप होते हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे होते हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है। यानी कि रियासत की अपनी गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों का एक ग्रुप होता है जो लॉ बनाते हैं और इन्फोर्स करते हैं लॉ को एक स्टेट को चलाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 4 clans in a desert. Each clan had its own local government. These clans needed each other's help in many situations because they were living in the same region. One day these 4 clans realized that we all have our local government, but there must be a central government that would solve the problems of all clans. In this way, a joint government was formed which worked for the welfare of these 4 clans and solved their problems. It was named the federal government. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सहरा में 4 क्लैंस रहते थे और उनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम सबकी लोकल गवर्नमेंट तो है लेकिन हमारी जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए जो हम सबके मसलों को हल करे। इसी तरह से उन्होंने एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाई जो कि सबके लिए काम करती थी, सबके मसाइल को हल करती थी। उन्होंने उस गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट का नाम दिया। सो नाउ यू हैव टू शेयर योर नॉलेज, यू हैव टू टेल दैट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। आपने बताना है कि आपने स्टोरी से क्या सीखा। नेक्स्ट वी हैव फेडरल गवर्नमेंट। A federal government is a central government that controls the entire country. Federal government सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे मुल्क का निज़ाम संभालती है। नीड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, हमने देखना है कि वाई वी नीड फेडरल गवर्नमेंट, हमें फेडरल गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत है। अ फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कंट्रोल्स द एंटायर कंट्री। ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे मुल्क को देखती है। फेडरल गवर्नमेंट इज़ नीडेड बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फॉर्म प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल all national affairs like defense, economy and foreign affairs. Federal government represents the country or international forums. Federal government make foreign policy and establish relations with other countries. Federal government provides funds to the provincial governments and local governments. फेडरल गवर्नमेंट्स का जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बनाने के लिए। इसके अलावा ये सारे जो नेशनल अफेयर्स जैसे कि दिफा का निज़ाम है, इकोनॉमी है, मईशत है और फॉरेन अफेयर्स, इन सब की निज़ाम जो है फेडरल गवर्नमेंट संभालती है। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, फॉरेन पॉलिसी बनाती है और दूसरे कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात को इस्टेब्लिश करती है। इसके अलावा
फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो सूबाई असम्बली और लोकल और जो सूबाई हुकूमतों और जो लोकल हुकूमतें हैं उनको क्या करती है, उनको फंड्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल्स। हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि जो है किस तरह से फॉर्म्स होती हैं गवर्नमेंट और उनके रोल्स क्या होते हैं। हानिया, मॉम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स? Mother, this is a very good question. The federal government is the largest government. The provincial government is the government of a province. The scope of a local government is limited only to a single district. Let us understand the basic structure and formation of these governments. तो हानिया अपनी मदर से पूछती है कि फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। उसकी माँ से कहती है बहुत अच्छा सवाल है। फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो लार्जेस्ट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो एक सूबे की गवर्नमेंट होती है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो एक महदूद जो है ज़िले तक महदूद होती है। तो आइए देखते हैं ये जो गवर्नमेंट्स हैं किस तरह से बनती है और इनका क्या क्या फंक्शंस हैं। फेडरल गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर कंट्री। इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। In the federal system of government, the president is the head of the state and the prime minister is the head of government. The National Assembly and the Senate are the legislative bodies of the federal government. The National Assembly consists of 342 members. The members of the National Assembly elect the prime minister through voting. The prime minister handles all the administrative affairs of the state. The prime minister forms a cabinet to run the affairs of the government. There are many ministers and advisors in the cabinet. All these people help the prime minister in making important decisions. जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके पास पूरे मुल्क के डिसीजंस की अथॉरिटी होती है। उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, फेडरल सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का, उसमें जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो सदर होता है वो रियासत का सरबराह होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का सरबराह होता है। और ये नेशनल असम्बली और सेनेट पर जो है मुश्तमिल होती है। ये इसकी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट की। इसके अलावा नेशनल बॉडी की अगर अरकान की बात करें तो वो 342 अरकान पर मुश्तमिल होती है। और जो नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को वोटिंग के ज़रिए इलेक्ट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टेट के यानी कि रियासत के जो है वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का एक कैबिनेट बनाता है जो कि बाद में फिर उनकी मदद से गवर्नमेंट को चलाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर्स के काफ़ी एडवाइज़र्स होते हैं और ये सब जो है प्राइम मिनिस्टर्स को हेल्प आउट करते हैं इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में।